पोजीशन से निकाल दिया जाएगा और इस आदेश का सख्ती से पालन भी कराया जाता है। संत रामपाल जी महाराज हमें इसी शाश्वत सत्य से आगाह करते हैं। उनका प्रत्येक वचन और प्रत्येक दिशा निर्देश पूर्णतः शास्त्रानुकूल होता है। उनकी सफलता और सत्य मार्ग का यही रहस्य है कि वे मनमुखी साधना को छोड़कर शास्त्र प्रमाणित भक्ति विधान बताते हैं। इसीलिए वे अपने अनुयायियों को परहेज कराते हैं कि यदि इस माया रूपी कलयुग में शांति, सुख और परमात्मा की भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त करना है तो स्वयं को इन 4 वस्तुओं से मुक्त रखें। आपके पास या आपके घर में सोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां सोना है वहां कलयुग की छाया है। इसी प्रकार जहां शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और व्यभिचार करते हैं, वहां पर भी कलयुग का प्रभाव रहता है, जो परेशानियों का महाकारण है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त न सोना पहनते हैं, न घर में संग्रह करते हैं, न ही शराब पीते हैं, न ही नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, न ही व्यभिचार करते हैं, न ही जुआ खेलते हैं। उनके लिए सोना मिट्टी के समान है तथा नशीली वस्तुएं प्रयोग करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना विष के समान है। जब किसी समाज की सोच बदल जाती है और वह भौतिक आडंबर से ऊपर उठ जाता है तो स्वाभाविक है कि उस वस्तु का आकर्षण और मूल्य दोनों गिरते हैं। अर्थात यदि भविष्य में बड़ी संख्या में लोग परमात्मा के अवतार की शरण ग्रहण करेंगे और सोने को महत्व देना छोड़ देंगे तो सोने की मांग घटेगी और उसका मूल्य भी गिरना स्वाभाविक है। यहाँ से श्री काशीनाथ मिश्र की भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी महाराज की ओर संकेत करती प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो उनके साथ देवतागण भी। इस कथन का आध्यात्मिक प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। महान संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी असुर निकंदन रमेणी में स्पष्ट उल्लेख किया है। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरती सूत जगायसी, काग सुंड छतर गए आ गए, गंधर्व करत चलत है रा गए। इन वचनों का अर्थ है कि जब सतगुरु पृथ्वी पर दिल्ली मंडल क्षेत्र में प्रकट होंगे तब काकभूषुंड और अनेक गंधर्व भी उसी क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। वे उस सतगुरु की शरण में आकर उनका सम्मान करेंगे, उनकी महिमा के भजन गाएंगे और उनके जुलूस में राग कीर्तन करते हुए चलेंगे। दर्शकों, जब हम इन सभी महाराज की भक्ति व्यवस्था और उनके आध्यात्मिक आंदोलन पर सटीक बैठते दिखाई देते हैं, अर्थात समय, संकेत, शास्त्रवाणी और वर्तमान घटनाएं सब एक ही दिशा की ओर इंगित कर रही हैं। दर्शकों, अब एक और रहस्य पर ध्यान दीजिए। वे संकेत प्रकट हो रहे हैं जो परमेश्वर की धरती पर अवतार की ओर इशारा करते हैं। अब भी बार कल्कि अवतार बनकर पूर्ण ब्रह्म आ रहा है, यानी पूर्ण ब्रह्म स्वयं कल्कि भगवान के रूप और उसके अंदर पूर्ण ब्रह्म स्वयं आ जाएंगे और पूर्ण ब्रह्म दुनिया के सामने ये दिखाएंगे कि देखो मैं पूरी दुनिया का परमात्मा हूँ, लेकिन तब भी मैं बिल्कुल साधारण बनकर रहता हूँ। बिल्कुल दास ने पीछे दास लगाया, आगे तो कुछ लगाया ही नहीं। कबीर दास, नानक दास, रहीम दास, पलटू दास, किसी ने भी अपने आप को भगवान नहीं बताया। उन्होंने कहा हम भगवान के दास हैं। और आज जो कुछ नहीं जानते ऐसे ऐसे महात्मा तो अपने आगे लाखों उपाधियां लगा लेते हैं, श्री 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 1008 महाराज, श्री 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 ये वाले महाराज। तो कल्कि अवतार जो होगा सबसे बड़ा गुण उसका ये होगा उस इंसान का कि वो दास बनकर रहेगा, वो बहुत छोटा बनकर रहना जानता होगा। दास कहावत कठिन है, मैं दासन का दास और अब तो ऐसा हुए रहूं पाऊं तेरी दास। कबीर कहते हैं कि आज के जीवन में कोई छोटा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो कल्कि अवतार खुद कहेगा, पूर्ण ब्रह्म खुद आकर कहेगा कि अरे मानो मैं तुम सबसे भी छोटा हूं। और यही बात उसको उसकी भगवान बना देगी। एक और एग्जाम्पल देकर इस वीडियो को एंड करते हैं। बोला जाता है कि ऐसे नन्ही चाल चल जैसे नन्ही धूप और सभी घास जल जाएगी तो धूप की धूप। हमें ऐसे बनकर रहना चाहिए जैसे मैदान की एक धूप की घास होती है, यानी कल्कि ऐसे बनकर रहेगा जो मैदान की एक घास होती है, धूप की घास। जब आंधी तूफान आते हैं तो ये बड़े बड़े पेड़ पौधे ये सब गिरकर टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन मैदान की घास पर कोई फर्क नहीं होता। आज आप देखिए कि ऐसी ऐसी फाइलें खुल रही है, दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो है वो सब बदनाम हो रहे हैं। आज सबके चिट्ठे खुल रहे हैं, ऊपर बैठे हैं। ये वो पेड़ हैं बड़े बड़े जो आंधी आई और सब गुजर जाएंगे, लेकिन कल्कि अवतार वो मैदान की घास है जो ऐसे समय में बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो सबसे कहना चाहता हूं कि
काल्की डिसाइपल चैनल के भाई दीपक यादव ने परमेश्वर के अवतार को लेकर जो गहरी विवेचना की है वह मात्र कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यह उन ठोस और अकाट्य प्रमाणों की पुष्टि है जिनकी घोषणा सदियों पहले महान भविष्यवक्ताओं ने की थी। आज जहां दुनिया के